Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक नंबर 26 और 27 हम लोग देखने वाले हैं हम लोग। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। तो हम लोग देख रहे हैं, मैं श्रीमद् भागवतम में श्लोक शेयर करता हूँ, स्क्रीन दिख जाए तो बताना। 26 और 27 दो श्लोक हम लोग देखने वाले हैं। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस प्रभु। या प्रभु। ओके, थैंक यू। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग भी म्यूट करके आप उसको रिपीट कर सकते हैं। सचेह विप्र राजर्षिर् महिष्याशतरूपया, आयास्यते विवृक्षुस्त्वां पार्श्वो धर्मको विदः। सचेह विप्र राजर्षिर् महिष्याशतरूपया, आयास्यते दिदृक्षुस्त्वां पार्श्वो धर्मको विदः। इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। The day after tomorrow, a Brahmana, that celebrated emperor who is expert in religious activities will come here with his queen Shatrupa wishing to see you. हम लोग दूसरा भी श्लोक पढ़ लेते हैं। 27 श्लोक। आत्मजाम असिता पांगिम मया शीलगुणान्विता, मगयान्तिं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो। आत्मजम् असिता पांगिं मया शीलगुणान्विता, मगयन्तिं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो। इसका मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ। तात्पर्य भी बहुत छोटा है, तो पढ़ लेंगे। He has a grown-up daughter whose eyes are black. She is ready for marriage and she has good character and all good qualities. She is also searching for a good husband. My dear sir, our parents will come to see you, who are exactly suitable for her, just to deliver their daughter as your wife. तात्पर्य पढ़ लेता हूँ मैं। The selection of a good husband for a good girl was always entrusted to the parents. Here it is clearly stated that Manu and his wife were coming to see Karna Muni to offer their daughter, because their daughter was well qualified and the parents were searching out a similar qualified man. This is the duty of parents. Girls are never thrown into the public street to search out their husband. For when girls are grown up and are searching after a boy, they forget to consider whether the boy they select is actually suitable for them. Out of the urge for sex desire, a girl may accept anyone, but if the husband is chosen by the parents,
they can consider who is to be selected and who is not. According to the Vedic system, therefore, the girl is given over to a suitable boy by parents. She is never allowed to select her own husband independently. हरे कृष्णा। हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। सभी गुरुजनों का, श्री प्रभुपाद जी का, पूर्वजाचार्यों का, सभी उपस्थित भक्त वृंद का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि हम लोग प्रभुपाद जी के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक नंबर 25 और 26 हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं पहला वाला जो श्लोक था उसमें कोई तात्पर्य नहीं है और उसमें सिर्फ जो श्रील प्रभुपाद है बता रहे हैं उसका ट्रांसलेशन में कि द डे आफ्टर टुमारो ब्राह्मण, मतलब वो बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण वो राजा, तो वो किस राजा की बात कर रहे हैं यहाँ पे? भगवान, हम जानते हैं ये भगवान और कर्दम मुनि के बीच में चर्चा हो रही है। तो ये किस राजा की बात चल रही है तो बता सकता है? स यानी हूँ ये स्वयंभू मनु की बात हो रही है। जैसे उन्होंने कहा था कि ये स्वयंभू मनु है वो आपके पास आने वाले हैं। तो अब स्वयंभू मनु की बात करें, वो आने वाले हैं अपने महिषिया, अपने पत्नी के साथ आने वाले हैं। और आयस्यति दिदृक्षुस्त्वाम पार्श्व धर्म कोविदः, तो वो डे आफ्टर टुमारो यानी परसों जो है वो आपसे मिलने के लिए आने वाले। तो अब हम देख रहे हैं सारा क्या था कि कर्दम मुनि प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे विवाह करना है। मैंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने हम देखा कि कैसे बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छा, ऑलरेडी ये जो है ये प्लान हो चुका है और परसों के दिन स्वयंभू मनु जो है अपने पत्नी के साथ वो तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं, उनको देखने के लिए आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान उनको बता रहे हैं कि वो आने वाले हैं और क्यों आने वाले हैं वो भी अब बताएंगे। वो कह रहे हैं कि क्यों आने वाले हैं। श्लोक नंबर 27 में बोलते हैं आत्मजाम असिताम पांगिम, उनकी एक आत्मज है, उनकी बेटी है उनकी, ओके, जिसके आंख बहुत ही काले हैं और वो विवाह के लिए उपयुक्त है। शी इज रेडी फॉर मैरिज एंड उसका कैसा है, शील और गुण से संपन्न है। वो गुण भी है उसमें, शील भी, मतलब अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि गुण बहुत सारे हैं। हम देखते हैं कभी कभी होता है कि गुण है लेकिन कैरेक्टर नहीं, कभी कभी कैरेक्टर बहुत अच्छा है लेकिन कोई गुण नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है, नशीला ही आता है, मतलब आज के जो भी मॉडल। तो शी इज इक्विप्ड विद बोथ, उसका अच्छा कैरेक्टर भी है और गुण भी है। शी इज वेरी क्वालिफाइड। शी इज ऑल्सो सर्चिंग, वो भी जो अपने लिए बहुत अच्छा पति ढूंढ रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं भगवान हे प्रभु हो, मतलब कर्दम मुनि को माय डियर सर कह के पुकार रहे हैं। तो कितना रिस्पेक्ट वो कर्दम मुनि को दे रहे हैं, माय डियर सर, हे प्रभु, मतलब वो जो है तुमसे मिलने के लिए आने वाला है, तुमसे मिलने आने वाले जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हो, यू आर सुटेबल फॉर हर, ठीक है, जस्ट टू डिलीवर दैट डॉटर एज योर वाइफ।
जो है अपनी बेटी तुमको सौंपने के लिए आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीजें, जैसे पहले वाला जो श्लोक था 26 में मतलब ये है कि भगवान सिर्फ इंगित करते हैं कि परसों के दिन वो आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। जो धार्मिक है, मतलब हु इज एक्सपर्ट इन रिलीजियस एक्टिविटीज, और कौन है वो? एम्परर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सम्राट, मतलब एक छोटे मोटे राज्य का राजा नहीं, सारे भूमंडल का राजा है, वो किसके पास आ रहा है? एक कर्दम मुनि के पास। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि गुण जो था कि वो कितना इम्पोर्टेंट था। मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये कहाँ का राजा है, कितना धन है इसके पास, और कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है, और कितना टॉल है, कितना डार्क है, जो आजकल का जो लड़कियों का या लड़कों का जो होता है कि हैंडसम होना चाहिए, और मतलब चाहे लड़का हो लड़की हो, उनका है कि खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो सारे भूमंडल के राजा है, इज द एम्परर। और किसके पास है? कर्दम मुनि। कर्दम मुनि क्या मुनि है? तो वो कहाँ, वो मतलब छोटा सा झोपड़ी था उनका एक, उसमें रहते थे। और वो ऐसा नहीं था कि वो जानते नहीं, सडनली आके देख लिया अरे ये तो इसके पास एक छोटा सा झोपड़ी है, ऐसा नहीं, ही न्यू वेरी वेल। और वो उनसे मिलने के लिए आ रहे कि ये उपयुक्त है, ही इज सुटेबल फॉर आवर डॉटर। तो हम लोग देख सकते हैं कि गुण जो था वो कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था, कि ये नहीं उसका एक्सटर्नल जो है उसका फीचर्स या उसका धन कितना है वो नहीं देखा जाता था, उसका गुण कैसा है, अगर इज क्वालिफाइड, वो देखा जाता था। और इसके लिए ये दोनों जो है पति पत्नी, जो बड़े राजा और रानी है, वो दोनों उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं 27 में क्या होते हैं कि वो बताते हैं भगवान की उनकी भी एक बेटी है, ओके, जिनकी आंखें काली हैं। तो यहाँ पे हम लोग वी कैन सी कि जैसे आजकल बोलते हैं उसकी आंखें बुरी है, उसकी आंखें बिल्ली जैसी है, और लोगों को सुंदर लगता है, बट दैट इज नॉट द रियल। अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम्स आंखें जो है काली होनी चाहिए, एंड इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। आजकल नीली आंखें और पीली आंखें और पता नहीं क्या क्या so that is not the real beauty, it is just an diversion है। आंखें मतलब बोलते हैं, भगवान भी बोल रहे हैं, मतलब ये कोई मतलब ये नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल और आईज आर ब्लैक, और वो भी शादी के लिए उपयुक्त है, मतलब शी इज रेडी फॉर मैरिज। उसका और भगवान बोल रहे हैं उसको ये सारे गुण और शील से वो उपयुक्त है वो, और वो अपना अच्छा पति ढूंढ रही। तो यहाँ पे हम देखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत, अगर मतलब उस जमाने में शायद इतना नहीं, बट आज के कलयुग में हम लोग इतने आफ्टर ऑलमोस्ट 50-60 इयर्स प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है, वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना कल्चर चेंज हो गया है। आजकल लड़के लड़की जो है वो सिर्फ दे आर लुकिंग आफ्टर एक्सटर्नल ब्यूटी, इसके पास कितना कैसे दिखने में लड़की गोरी है, अच्छा फिगर है, अच्छा धन है, या लड़की भी यही सोचती है इसके पास धन है नहीं है इसका, और मतलब सारा जो है उनका एक्सटर्नल फीचर्स पे ही ध्यान होता है उनका। तो सारा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि उसका जो गुण है वो देखना चाहिए, और प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। द सिलेक्शन ऑफ ए गुड हस्बैंड फॉर अ गुड गर्ल वाज एंट्रस्टेड टू द पेरेंट्स। तो हमेशा जो लड़की के लिए वर जो है वो माता पिता ही चुनते थे, लेकिन आज इसका बिल्कुल विपरीत हो गया है। माता पिता को लड़के या लड़की आके बोलते हैं भाई हमने शादी कर ली, मुझे लड़की पसंद है, मैंने देख लिया है, आप खाली हाँ करो। तो आजकल का ये सिचुएशन है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। के लिए एक्चुअली माता पिता को ही जो है, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमारा सनातन धर्म है, वैदिक धर्म में माता पिता का कार्य है कि वो बेटी के लिए जो है या बेटे के लिए अपना अच्छा लड़की या लड़का ढूंढे। और क्यों?
ये प्रभुपाद जी अब आगे बताएंगे. Here it is clearly stated that Manu and his wife are coming to see Kardam Muni to offer their daughter, because their daughter was well qualified and the parents were searching out similarly qualified men. तो वो तो थी, सारे गुणशील से भरपूर थी. अब ऐसा नहीं था कि उसको मतलब इतने बड़े सम्राट की जो है राजकुमारी है तो उसको कहीं पे भी देश किसी राजा है, नहीं, उनको वैसे ही गुण वाला लड़का चाहिए था. और वो देखा वो करदम मुनि में, और इसलिए वो उसको देने के लिए वो जा रहे हैं. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स. तो ये जो है माता पिता का एक कार्य हुआ करता था बच्चों के लिए, अपने स्पेशली लड़की के लिए माता पिता का कार्य है कि अपने उनके लिए अच्छा वर ढूंढे. एक बहुत ही हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट यहाँ पे प्रभुपाद जी, गर्ल्स आर नेवर थ्रोन आउट इनटू पब्लिक स्ट्रीट फॉर टू सर्च आउट देयर हस्बैंड. मतलब लड़कियों को ऐसे मतलब नहीं भाई तुम जाके अपना पति ढूंढो, ऐसा कभी नहीं होता था. इट वाज नेवर. और व्हेन गर्ल्स आर ग्रोन अप एंड आर सर्चिंग आफ्टर अ बॉय दे फॉरगेट टू कंसीडर. तो लड़कियों ने या लड़कों ने क्यों नहीं ढूंढना चाहिए, ये माता पिता क्यों ढूंढते थे, अब प्रभुपाद जी से बता रहे हैं. They forget to consider whether the boy they select is actually suitable for them. तो ये इस चक्कर में भूल जाते हैं कि ये मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं. जब उनके हाथ में दिया जाएगा they will never understand कि ये मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं. माता पिता जो, इसलिए हम लोग देखते हैं किसी ओल्डन डेज कि मतलब लड़का ने लड़की को देखा नहीं होता था, लड़की ने लड़का को देखा नहीं होता था, एंड दे यूज्ड टू गेट मैरिड एंड दे यूज्ड टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ. आजकल हम देख रहे हैं लव मैरिज के बाद में भी इतना मारपीट हो रहा है, मतलब साल भर में उनका मतलब डिवोर्स तक सिचुएशन पहुंच जाता है. सो व्हाट इज द यूज, व्हाई इट इज हैपनिंग, इतना स्तर तक क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि उनका जो मेंटालिटी है वो मैच नहीं होता. मेंटालिटी मैच क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन. उनका जो शारीरिक आकर्षण के कारण उन्होंने एक दूसरे को पसंद, और जैसे वो 3 महीने में 6 महीने में साल भर में खत्म हो जाता है, उनका सारा टेस्ट चला जाता है. ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं, या ये लड़की बेकार है, किसी काम की नहीं. और फिर तुरंत जो है उनका झगड़ा शुरू हो जाता है. और मैंने खुद कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे जो बात जो है वो विद इन शॉर्ट पीरियड वो डिवोर्स तक पहुंच जाता है, which is very sad. और ये क्यों होता है? Because of wrong selection. जो क्या कहते हैं, जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स सही नहीं थे. जैसे यहाँ पे अब स्वयं वो मनुष्य शत्रुपा कर रहे हैं, भाई ये नहीं देख रहे हैं ये कितना बड़ा राजा है, ये कितना बड़ा राज्य है, कितने घोड़े हाथी है, नहीं, वो बेचारा एक झोपड़ी में रहने वाला एक सादा मुनि. बट या यू नो ही इज क्वालिफाइड, और इसके लिए वो उसके पास आ रहे हैं. सो दैट वाज द राइट क्राइटेरियन, जो आजकल नहीं देखते हैं. ये सोचते हैं कि अरे कैसे, एक्चुअली देखा जाए तो जो संबंध है ये दिस इज ऑल बेस्ड ऑन मेंटालिटी. और इसीलिए जो है फिर प्रभुपाद, हम जैसे पिछले कुछ श्लोक पहले भी देखा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्योतिष देखना चाहिए, कुंडली देखनी चाहिए हम लोगों को, वेदर मेंटालिटी इज मैचिंग और नॉट. शारीरिक आकर्षण के कारण एक दूसरे को पसंद कर लिया, बस हो गया, और 3 महीने में 6 महीने में झगड़ा शुरू. सो दैट वाज नॉट द क्राइटेरियन. क्राइटेरियन ये है उसका मेंटालिटी मैच होता है कि नहीं, उसके ग्रह मैच होते हैं कि नहीं, उसका उनका मतलब सब कुछ जो है पैरामीटर्स जो है जो कुंडली में देखे जाते हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं. वो नहीं हो रहे हैं तो फिर बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इट्स टोटली ऑपोजिट है. जैसे लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, तो ये आजकल चल रहा है. सो दिस इज वेरी सैड बिकॉज द पैरामीटर्स आर सिलेक्टेड आर वेरी वेरी रॉन्ग. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आउट ऑफ अर्ज फॉर सेक्स डिजायर अ गर्ल में एक्सेप्ट एनीवन. और कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी ज्यादातर हम देखे आजकल के समाज में तो यही हो रहा है कि बस यही देख रहे हैं, अब वो अर्ज है और बिकॉज ऑफ दैट वो कितना लंबा है या चौड़ा है, या लड़की कितनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, और ये सब देखते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दे सिलेक्ट.
But if the husband is chosen by the parents, they can consider who is to be selected. लेकिन जब माता पिता देखते हैं तो उनका दृष्टिकोण अलग ही होता है, वो सब भौतिक चीजें नहीं देखते हैं वो, और वो जानते हैं कि हमारे बेटी के लिए या बेटे के लिए क्या अच्छा है, और उसके हिसाब से फिर वो वर का या वधु का जो है वो सिलेक्शन होता है. According to Vedic system, therefore, the girl is given to a suitable boy by the parents. और माता पिता ही जो है वो उपयुक्त लड़का चुन के ढूंढते हैं, और जब मिलता है तो वो तुरंत जो है वो शादी उसका करा देते हैं. She is never allowed to select her own husband independently. और इसे कभी भी जो है भाई तुम जाके अपना, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, girl is thrown out in the street to search, वैसे नहीं होता था. She is never allowed. And why? तो ये हम लोग देख सकते हैं कई रीजन है इसके, शास्त्र के आधार पर, वैदिक परंपरा के अनुसार ये क्यों नहीं होना चाहिए. तो दैट्स द मेन पर्पस. शादी का मेन पर्पस क्या है? इट्स नॉट जस्ट सेटिस्फाइंग डिजायर्स. शादी जो है एक प्रकार का यज्ञ है, हम लोग बोल सकते हैं, वेयर बोथ हस्बैंड और वाइफ दे आर हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करके वो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन वो पैरामीटर है नहीं भक्ति में आगे बढ़ने का, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इमीडिएटली जो है बात बिगड़ जाती है एंड इट गोस इन ए वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कैसे हम लोग जो है जो वर या वधु या लड़का या लड़की का जो जो चुनाव है वो सही तरीके से होना चाहिए एंड उन्हें करेक्ट होना, एंड नॉट ऑन एक्सटर्नल फीचर्स, कितना धन है. तो ये आई नो, आई एम श्योर बहुत से लोगों का डाउट होगा, कुछ कमेंट्स होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है. तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ कि हम लोगों को जो स्पेशली ये जो विवाह है, विवाह यज्ञ है, इसको हम लोगों को स्पिरिचुअल एंगल से देखना चाहिए. इट इज नॉट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर सेंसेस, और इस एंगल से और इसके अगर बेस्ड होगा तो दैट इज मैरिज इज गोइंग टू फेल फॉर श्योर 100%. सो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ, एंड किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो विल टेक दैट. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा.